और एक दिन परीक्षित ने दिग्विजय करके अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बना लिया। एक दिन अपने नगर में देखा कि एक बैल पर एक आदमी अत्याचार कर रहा है। केवल 5 मिनट की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग पूरा करूंगा। हाँ। तो बैल पर अत्याचार हो रहा है। एक व्यक्ति के हाथ में डंडा, डंडे से बैल के 3 पैर जो हैं वो घायल करते करते तोड़ दिए। एक पैर बचा, उसको भी घायल करने में लगा है, तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तभी परीक्षित जी आ गए। नते गुणा के सयसो धराणाम वृद्धांजलेर्वै भय मस्त किंचित। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है मैं गुणाकेश अर्जुन का पौत्र हूं और मेरी आंखों के सामने कोई किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकता, कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर सकता। तलवार निकाल ली, वो व्यक्ति डंडा नीचे डाला और परीक्षित जी की शरण में आ गया। परीक्षित जी ने देखा, बैल से पूछा आप कौन हैं? बोले मेरा नाम है धर्म। व्यक्ति से पूछा आप कौन हैं? बोले मेरा नाम है कलियुग। देखो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, सोच, तप, 4 चरण। अब देखो कलयुग आता है तो तप समाप्त, कोई तप नहीं करता। पहला चरण टूटा। दूसरा दया, दया भी जीवों में नहीं रही। तीसरा है सोच, माने पवित्रता। अब धीरे धीरे पवित्रता भी खत्म। बोलो राधे राधे। पवित्रता की अगर बात करें, हमने देखा कई माताएं रसोई में जब जाती हैं इतनी बढ़िया चप्पल पैर में होती है, इतनी बढ़िया, तो क्या व्याख्या आपसे हम करें। बोलो राधे राधे। इस मंदिर में आती है तो चप्पलें बाहर होती हैं, क्यों? क्योंकि ये मंदिर है। लेकिन घर में जो अन्नपूर्णा का मंदिर रसोई है तो वहां कितनी बढ़िया चप्पलें पहन के आहा क्या रसोई पकाई जाती है। ये पवित्रता बची है। और तो छोड़िए, नियम होता है कि भोजन बनाते समय माताओं का सर खुला नहीं होना चाहिए। अब तो मैदान साफ, वॉशरूम से बढ़िया बाल ऐसे बढ़िया से करके, और जब आए बाल हवा चल रही है, कभी 2-4 बाल रोटी में गए, 2-4 बार सब्जी में गए। और आपको पता है जिस भोजन में बाल गिर जाए वो भोजन खाना गंदगी के बराबर होता है। शास्त्रों का ऐसा नियम है। हमेशा ये याद रखिए कि कभी भी बाल भोजन में न पहुंचे। ये पवित्रता रखिए। अपवित्रता तभी हो सकती है जब सर को हम ढके होंगे। अब करें क्या, इतना इतना खर्चा करती माताएं है, इतने क्या वो शैम्पू और वो क्या क्या पार्लर वालर जाके जाने क्या क्या कराती हैं। बोलो राधे, भगवान ही जाने। अब बताओ इतने कीमती प्रोजेक्ट जब इसमें जा रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रही हैं, तो भैया फिर कौन चुन्नी धरे माने? बड़ा मुश्किल है। और तो छोड़िए, चप्पल तक सीमित ना रहे, बालों तक सीमित न रहे। एक और बढ़िया व्यवस्था है, भोजन बनाते बनाते एक पकौड़ी उठा के मुंह में डाल के पहले ही भोग लगा लेती है, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं हो गया। बोलो राधे राधे। अच्छा, भोजन बनाते बनाते नजर पड़ी ड्राई फ्रूट रखे, 2 मुंह में डाल लिए। इधर तो महाराज मुंह चल रहा है और उधर भोजन बन रहा है। ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, आज महाराज जी को बुलाया, भोग लगाएंगे और लग गया भोग पहले। नियम है, पवित्रता से आप रसोई में प्रवेश करें, पवित्रता से ही भोजन बनाएं, क्योंकि धीरे धीरे पवित्रता समाप्त हो रही है। चौथा चरण सत्य। वो भी घायल हो गया। क्रोध आया, परीक्षित ने कहा कहीं अन्यत्र चले जाओ। तब कहा सरकार अपने चरणों में जगह दे दो, अपने चरणों में, अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दो। तो कहा परीक्षित ने कलयुग से कि तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण है क्या? तो कलयुग ने अपना गुण बता दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा।
सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग ने कह दिया कि अन्य युगों में ध्यान से, योग से, यज्ञ से भगवान मिलते हैं, और कलयुग में केवल नाम जप से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग को 4 स्थान परीक्षित ने दिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रास धर्मश्चतुर्वेदः। जुआ में, हिंसा में, व्यभिचार में और मदिरा में कलयुग को 4 स्थान तो मिले, पर विचार किया मेरा साम्राज्य तब होगा जब परीक्षित को अपने बस में कर लूं। तो 5वां स्थान जब मांगा, कलयुग हाथ जोड़ के बोला, सरकार मेरा बहुत बड़ा परिवार और आपने कमरा दिए केवल 4, तो कैसे गुजारा होगा? एक कमरा और मिल जाए तो कृपा हो जाए। तो 5वां स्थान दे दिया सुवर्ण में, सोने में। 1 नंबर के सोने में धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं धातुओं में मेरा स्वरूप सोना है। 1 नंबर का सोना होगा तो उसमें तो बांके बिहारी, लेकिन कहीं पड़ा मिल जाए, कोई चोरी करके लाए, कोई छीन के लाए, तो उसमें कलयुग का वास होता है। ऐसा सोना हमको नहीं पहनना चाहिए। नारायण। तो कलयुग को स्थान दे दिया। एक दिन कलयुग जो है परीक्षित के सर पे सवार हो गया। जब परीक्षित ने खजाना खोला, उस खजाने में वो मुकुट देखा जो परीक्षित के दादा भीमसेन जरासंध का छीन के लाए थे, वो खजाने में जमा कर दिया था। छीना हुआ सोना कलयुग को जगह मिल गई। आज परीक्षित के हाथ से समीक मुनि का अपराध हो गया। समीक मुनि के गले में मृतक सर्प परीक्षित ने डाल दिया, तो समीक पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया। इतलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंघयत्मिस्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रुहम्। 7वें दिन तक्षक परीक्षित को डसेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तब परीक्षित ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया, और भैया सीधा गंगा किनारे मुजफ्फरनगर के पास शुक्रताल में पहुंचे, और वहां गंगा अवगाहन करके विराजमान हो गए।